भारत के हैदराबाद हाउस में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ने बजाया संतूर। पीएम मोदी भी संतूर की आवाज सुनकर गदगद हो गए। जापानी पीएम ने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ है जापान और दूसरी तरफ है अमेरिका। एक तरफ जापानी लोग डाउन टू अर्थ होते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग अहंकारी होते हैं। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत दौरे पर पहुंची और सांस्कृतिक भोज के अंदर एक छोटे से भारतीय संगीतकार ने एक जापान के पीएम को संतूर बजाने का न्योता दे दिया, जिसे उन्होंने सबसे पहले मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और फिर दोस्तों ऐसी धुन बजाई कि इस धुन को सुनकर पीएम मोदी भी जापानी पीएम के फैन हो गए और तालियों की गुड़गुड़ाहट से सारा हॉल गूंज उठा। दोस्तों ये नज़ारे आपको भारत में ही देखने को मिल सकते हैं, वरना दुनिया के देशों के अंदर लीडर जाते हैं और प्रोटोकॉल पूरा करके थक हार कर अपने देश लौट जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर दोस्तों ऐसा आनंद बिखरा हुआ है, ऐसी एक लज्जत बिखरी हुई है कि यहाँ पर हर कोई लीडर आकर खुद को काफ़ी अच्छा महसूस करता है। दोस्तों हैदराबाद हाउस में तब रौनकें लग गई जब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम सनाए तकाइची है, वो वहाँ पर कल एक सांस्कृतिक भोज में शामिल होने के लिए पहुंची। सांस्कृतिक भोज था तो संस्कृति को एक जड़ों को मजबूत करने के लिए भारत के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र थे वो भी मौजूद थे और वहाँ पर जो संगीतकार उनको बजाने वाले थे वो भी मौजूद थे। सबसे पहले तो सांस्कृतिक भोज का कार्यक्रम हुआ और जब भोज का कार्यक्रम हो गया तो दोस्तों भारतीय कलाकारों में से एक कलाकार ने जापानी पीएम को संतूर आजमाने का न्योता दे दिया। जिस न्योते को देखकर दोस्तों वो वहाँ पर रुके और पीएम मोदी ने भी उनकी छड़ियाँ उठाकर जापान की महिला पीएम को दे दी। तो जापानी की महिला पीएम भी देखकर सरप्राइज रह गई कि यार इतने सारे लोग हैं, उनके सामने संतूर बजाना और बाय चांस संतूर की आवाज़ गड़बड़ हो गई तो भाई वो तो वायरल हो जाएगा। लेकिन जापानी पीएम डाउन टू अर्थ और उसी के साथ उसने जो धुन बजाई उसको सुनकर दोस्तों भारत के पीएम गदगद हो गए और उन्होंने क्लैपिंग से उनकी धुन का स्वागत किया। और फिर दोस्तों सभी हॉल में खड़े हुए लोगों ने क्लैपिंग की और दोस्तों इस धुन को देखकर सभी खुश हो गए। दोस्तों ये सांस्कृतिक जुड़ाव जो है दोनों देशों के हल्के फुल्के और आत्मीय पल को भारत जापान के मजबूत होते रिश्ते और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एक बड़े उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। हालांकि भारत के अंदर तो जो एंटी इंडिया वाले एक स्टांस रखने वाले पत्रकार हैं, लोग हैं, वो इन पलों को दोस्तों नॉर्मल मानते हैं। यही कारण है कि उन पत्थर दिलों को ये एक मोम जैसी तस्वीरें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये तस्वीरें भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का डंका हैं और ये तस्वीरें वाकई में ही एक जान डालती हैं, खुशी का माहौल लाती हैं। लेकिन वो पत्थर दिल इंसान कभी नहीं समझेंगे कि इस सांस्कृतिक जुड़ाव का दोस्तों क्या अहमियत है। दोस्तों ये जो जापान की महिला प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये जापान की पहला महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभालने के बाद आधिकारिक भारत दौरे पर है। पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें छोटी बहन कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज तक किसी को बहन नहीं बोला और यहाँ पर मेलोनी के साथ उनके किस्से हुए हैं, आज तक मेलोनी को उन्होंने बहन नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर जापान की महिला पीएम को उन्होंने बहन बोलकर संबोधित किया। और जापानी महिला पीएम ने भी कहा कि हम भारत और जापान के रिश्तों को ब्रदर एंड सिस्टर की तरह एक आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दोस्तों जापानियों ने भारत की तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले किया है और जापानियों ने दोस्तों भारत में मोटी कमाइयाँ भी की हैं और भारत और जापान के रिश्ते इसी तरीके से मजबूत हों, इसीलिए जापानी महिला पीएम आई हैं और भारत ने भी उनको खुश कर दिया है दोस्तों इतने बड़े हॉल में इतना बड़ा सम्मान देकर। यही कारण है कि झुक झुक कर जापान की महिला पीएम स्वागत महसूस कर रही थी, खुशी महसूस कर रही थी। और दोस्तों मेहमान का दर्जा भगवान का होता है और भगवान भारत देश में आकर खुश हो जाए तो दोस्तों इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो यही कारण है कि ये एक जो दृश्य है वाकई में ही काफ़ी आकर्षित करने वाले हैं और मन को मोहने वाले हैं और बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही जोरदार दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।